अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो। आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग जो है अपनी इफ़ेक्टिव जो गिग्स हैं वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं फाइवर पे। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी कि हम अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, साइन अप वगैरह कैसे कर सकते हैं, और आज हम बात करेंगे गिग्स की। अब हम आ चुके हैं यहाँ फाइवर की प्रोफाइल पर, और अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपने यहाँ पर गिग्स के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है क्रिएट अ न्यू गिग, आपने वहाँ क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैंने ऑलरेडी अपना लिख रखा है। टैग और डिस्क्रिप्शन कैसे आप लोगों ने लिखनी है अच्छी से ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं बता दूँगी, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं। आपने जब भी टाइटल यूज़ करना है अपना, तो आपने आई विल के बगैर ही एंटर कर देना, बिकॉज़ आई विल ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन होता है। तो ऑटोमेटिक ही वो आपके जो गिग है वहाँ पे एंटर हो जाएगा। और जो टाइटल है वो ज़्यादा लेंथी मत हो, आपको 80 करैक्टर्स मैक्सिमम चूज़ करने होते हैं। आपने ट्राई करना है कि 60 टू 70 करैक्टर्स के अंदर जो है आप अपना टाइटल जो है वो उसको, जिसमें आपने अच्छे कीवर्ड यूज़ किए हों, आपने वो एंटर करना है। क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपका जो टाइटल है उसके लिहाज से, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जो आपकी गिग का यूआरएल भी बनेगा। तो आपने टाइटल बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा है स्क्रैप एक्टिव टारगेटेड ईमेल्स, ठीक है, फ्रॉम एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब ये एक्टिव टारगेटेड ईमेल जो हैं ये बायर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, लाजमन से ही अट्रैक्ट करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी गिग्स देखी हैं जिसमें मतलब जो न्यू लोग होते हैं वो मिस्टेक करते हैं कि वो गिग की कैटेगरी ही ठीक से चूज़ नहीं करते हैं। तो आपको ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो के आप वेब डिज़ाइनिंग की जो है कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, तो आपको जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ऑर्डर कैसे मिलेगा? लोगो डिज़ाइनर हो के अगर आप जाके डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी कैटेगरी में जाके अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं और आपकी गिग जो है वो रैंक नहीं होती है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि आपकी गिग की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, तो सिंपली आप फाइवर पे जाके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जैसे आपकी अपनी गिग से रिलेटेड, जैसा कि मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ कि ईमेल स्क्रैपिंग। तो आप यहाँ पर अपनी गिग के रिलेटेड सर्च कीजिएगा। जब आप सर्च करेंगे, आपकी जो भी गिग की कैटेगरी होगी वहाँ पे आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टॉप पर आपको जो है ना नज़र आ जाएगा कि उस सेलर ने क्या गिग्स की कैटेगरीज रखी हुई हैं। वही कैटेगरीज आपने भी चूज़ कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि वो सामने बॉक्स में कैटेगरीज हैं, आप उसको वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास इधर ऑप्शन है साथ में सिलेक्ट आ सब कैटेगरी का और कैटेगरी का, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मेरे पास सब कैटेगरी है, मैंने वहाँ पर चूज़ कर लेना है ईमेल मार्केटिंग को, ओके। और जो इधर कैटेगरी है उसमें मैंने चूज़ कर लेना है डिजिटल मार्केटिंग को। सेम इसी तरह आप देख लें, आप भी इस तरह अपने उसके गिग की जो है उसके रिलेटेड आप अपना यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कैटेगरी। तो अब हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे से ये पूछ रहा है कि आपने अपने कीवर्ड्स को यहाँ पे चूज़ करना है, ठीक है। जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये आपने मिनिमम यहाँ 5 चूज़ करने हैं। तो जैसे यहाँ पर लिख दी है मैंने ईमेल स्क्रैपिंग, ईमेल एक्सट्रैक्शन। आपने जो अपने निश से रिलेटेड जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, अच्छे कीवर्ड्स हैं, आपने थोड़ी मेहनत करनी है गिग बनाते हुए, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप लोग गिग बनाने में, अच्छी गिग बनाने में बहुत ज़्यादा, यानी कि गिग बनाने में और अच्छी गिग बनाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। गिग बनाना कोई भी कहे चलो मैंने गिग बना ली, लेकिन अच्छी गिग बनाना उस पे थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, ठीक है। और वैसे भी फाइवर आपको हर स्टेप पे गाइड कर रहा होता है, तो गिग जो है ना आपकी बन जाती है। और इस तरह से मैंने बाकी भी चूज़ कर लिए हैं। और इस जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड सोशल मीडिया, एक्टिव ईमेल लिस्ट बिल्डिंग और टारगेटेड ईमेल्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास एक रह गया था ऑप्शन ये वाला सर्विस टाइप में, हम वहाँ पे जाके अपनी सर्विस टाइप चूज़ करेंगे, ठीक है। मैं वहाँ पे चूज़ कर रही हूँ कि मुझे ईमेल प्लेटफॉर्म सपोर्ट को मैंने चूज़ किया, ओके। यहाँ आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये नेक्स्ट आ जाएगा डिस्क्रिप्शन और एफएक्यूज, ठीक है। स्कोप एंड प्राइसिंग पे, सॉरी, स्कोप एंड प्राइसिंग पे आपके पास आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो पैकेजेस देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे
एक पैकेज शो हो रहा होगा, लेकिन समटाइम ये कि आप इसको जब ऑन कर देते हैं तो ये 3 पैकेजेस जो है ना आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, इनेबल कर लेने हैं आपने, और आपने तीनों पैकेजेस इनेबल कर लेने हैं। आपको खुद ही जब ये आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि पैकेजेस के नेम अब आपने कैसे रखने हैं, ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है बेसिक ईमेल लिस्ट पैकेज। ओके, और साथ ही इसी तरह मैंने स्टैंडर्ड वाले में सेम कॉपी करके इसको चेंज कर लो, यहाँ आप लिख दो स्टैंडर्ड ईमेल लिस्ट पैकेज, तो ये भी यहाँ पर हमारा आ गया। अब सेम इसी तरह आपने वहाँ पे प्रीमियम कर देना है इसको। ठीक है, आपने बस एक वर्ड चेंज करना है, प्रीमियम मेल लिस्ट पैकेजेस। तो ये हमारे हो गए, एक हमारा पैकेज डन हो गया। इससे ये होगा कि कीवर्ड्स भी आपके रिपीट हो रहे होंगे और इसमें चेंजिंग्स भी आती रहेंगी। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं बेसिक पैकेज में आप $5 में 1000 ईमेल्स रखें, यानी बेसिक पैकेज में। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है आपने कितने रेट आगे रखने हैं मज़ीद। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने जैसे 2000 ईमेल के लिए स्टैंडर्ड में रखे हैं, 2000 ईमेल फॉर एनी सोशल मीडिया पैकेज। ठीक है, और प्रीमियम में मैंने 5000 कर दिया। ठीक है, तो ये आप पर डिपेंड करता है जो आपका दिल करे। ठीक है, लेकिन आप स्टार्ट में लो ही रखें, 1000 जो है वो इनफ है बेसिक के लिए। अब यहाँ पे आपने फिल करना है इसको कि आप कितने डेज़ में अपना वर्क डिलीवर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना टाइम चूज़ कर लें। ठीक है, आप 2 डेज़, बेसिक का 3 या दूसरे का 4, जो भी आपका दिल करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं, जितने में आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, बाकी जो सारी सेटिंग्स हैं आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए उनको। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अगर आप अपने बायर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बाद ये है कि आपने प्राइस जो है वो आप लिख लेनी है, $5, $10 या जितने भी प्रीमियम पैकेजेस की $20। ठीक है, ये तो मैं अपनी गिग के हिसाब से सेट कर रही हूँ, आपने अपनी गिग के हिसाब से सेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इसको जो है ना नीचे जो एक्स्ट्रा फाइल्स दिया हुआ है, ठीक है, वो गिग्स के एक्स्ट्रास होते हैं, वो उसमें हम अभी नहीं आएंगे क्योंकि ये आपका न्यू अकाउंट है, तो फिलहाल आप इन सब चीज़ों से दूर रहें। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी है। ठीक है, FAQs वगैरह के बारे में बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना जो हमारा टैग लिस्ट है हमारी, स्पेशली आपने उसको यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आप न्यू सेलर हैं, स्पेशली आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप यहाँ पे लिखें, जैसा कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सबसे पहले ईमेल स्क्रैपिंग, ईमेल एक्सट्रैक्शन, सोशल मीडिया, डाटा माइनिंग, वेब स्क्रैपिंग, एक्टिव ईमेल लिस्ट। आपने टैग्स को कोमास के साथ नहीं लिखना है, आपने लाइंस को सेपरेट करते जाना है और उसको बोल्ड करते जाना है। ठीक है, तो इसको आपने हाईलाइट इस तरह से करना है कि वो जो ऊपर कलर दिया हुआ है येलो, आपने इसको उससे हाईलाइट कर देना है ताकि ये प्रोमिनेंट हो जाए। अब इसको आपने पता है क्या करना है, बिल्कुल लास्ट पे भी इसको एज इट इज़ कॉपी करके लिखना है, लेकिन वो शायद मुझसे मिस हो गया, मैंने उसको लिखा नहीं है, तो चलो मैं आपको एंड पे बता दूँगी। ओके, तो पहले हम इसके बाद वाला देख लेते हैं। तो इससे ये होगा कि ताकि आपको जो टाइटल है ज़्यादा से ज़्यादा वो, और जो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है, आपके जो टैग्स हैं, आपस में रिलेट करते रहें। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिस्पेक्टेड बायर्स वेलकम टू माय गिग। ठीक है, ये आप लोगों को पता है आप किस तरह अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपने इसको भी बहुत ही प्यारा सा करके इसको हाईलाइट कर देना है। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें सर्विसेज मेंशन करनी है अपनी। ठीक है, जो आप उनको दे रहे हैं और बायर्स को जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी मेंशन कर देती हूँ कुछ जो मैंने अपनी यहाँ पे मतलब लिखी हुई हैं। तो इसमें अब इसमें मैंने बता दिया कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल स्क्रैपर एंड नीड टू स्क्रैप ईमेल्स फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो यू आर एट राइट प्लेस। लाइक अगर आप फ्रीलांसर हैं, आप उसके रिलेटेड लिख सकते हैं, मीन कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं सपोज, सॉरी, और अगर आप, हाँ, अगर आप कोई और फील्ड है आपकी, डाटा एंट्री या कुछ भी जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, आप उसके रिलेटेड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि हम कौन कौन सी सर्विसेज आपको दे सकते हैं, यानी कि मैं कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ। फॉलोइंग सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द गिग। ठीक है, गिग में कौन कौन सी सर्विसेज हैं उसमें मैं मेंशन कर दूँगी, ईमेल स्क्रैपिंग, ईमेल एक्सट्रैक्शन, डाटा माइनिंग, वेब स्क्रैपिंग, वेब मतलब कुछ भी वेब एक्सट्रैक्शन, और इसमें मैं लिख दूँगी कि मैं जो है एक्टिव टारगेटेड ईमेल्स, बिल्डिंग ईमेल लिस्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ओके, अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद ये कि हम लिखेंगे कि प्रोवाइड ईमेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग सोशल मीडिया साइट्स। ठीक है, तो जो ये हैं
यह है कि लिमिट मिलती है आपको यहाँ पर सिर्फ 1200 करेक्टर्स यूज़ करने की, ठीक है। और जो आपके पास अगर एक्स्ट्रा स्पेसिंग वगैरह आ जाए तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। तो ये इशू जो आपका रिजॉल्व हो जाता है, इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। एंड उसके बाद ये है कि आप लोगों ने अब आप देखेंगे कि इसमें भी सेम उन्हीं ही चीज़ों को रिपीट किया है मैंने। ईमेल लिस्ट फ्रॉम फेसबुक, ईमेल लिस्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम, ईमेल लिस्ट फ्रॉम एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी जो रैंकिंग है वो बढ़ेगी, और ये जो मेरी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में मेरी हेल्प करेंगे। अगर आप एक ही वर्ड को सिर्फ लिस्ट को खाली आप रिपीट करेंगे बार बार, तो फाइवर आपको रोकेगा कि आप बार बार सेम वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने उसको इस तरह इंगेज करके यूज़ करना है कि आपका जो टैग्स हैं आप उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकेंगे। ये एक टिप है। अगर आपने ज़्यादा टैग्स यूज़ करने हैं तो आपने उसको किसी वर्ड के साथ इंगेज करके यूज़ करें, तो आपके जो ज़्यादा टैग्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके। अब एक लाइन मैंने यहाँ पे मेंशन की है, तो आप ऐसे अच्छी सी लाइन कोई भी देख लीजिएगा, अपने बायर के लिए लिख लीजिएगा, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। जैसे हम अच्छी सी बातें लिख देते हैं जिससे हमारे बायर्स अट्रैक्ट होते हैं, तो इस तरह से एक नोट भी है यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ। नोट प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर। ये लाइन आपने लाजमी ऐड कर लेनी अपने हिसाब से, क्योंकि अगर फाइवर पे एक चीज़ है कि आपको डायरेक्ट ऑर्डर ही प्लेस हो जाता है तो उसका आपको नुकसान होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट बायर जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके ऑर्डर प्लेस करके चला जाता है। बाद में क्या होता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती और ऑर्डर के बारे में, और आपका जो ऑर्डर है जो आप डिलीवर करते हैं जब उसको, तो या फिर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब आपको समझ ही नहीं आई ऑर्डर की कि ऑर्डर क्या है, आप डिलीवर कैसे करेंगे, तो आपको नेगेटिव रेटिंग मिलने के चांसेस होते हैं, आपका ऑर्डर कैंसिल हो सकता है, जिसका आपको बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो आपने ये लाइन लाजमी ऐड करनी है और हाईलाइट कर देना है इसको कि पहले आप मुझे मैसेज लाजमी कीजिएगा ऑर्डर प्लेस करने से पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नीचे थैंक यू लिख देना है, और लिख देना है कि काइंड रिगार्ड्स में अपना नाम मेंशन कर देना है आपने, और जो आपने सबसे पहले एक अपने टैग्स की लाइन मेंशन की थी उसको सेम एज इट इज़ उठा के आपने एंड पे मेंशन कर देना है, ठीक है। जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ। अब कहने का मकसद ये है कि आप लोग अपने तरीके से, अपने स्टाइल से अपने डिस्क्रिप्शन को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, इससे भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ये जस्ट आपको लोगों को बताने के लिए था मेथड, ओके। अब ये एफएक्यूज़ का मैं छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि आप बायर के जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वो हमेशा पूछते हैं आपसे, तो क्या आप ईमेल लिस्ट किन किन सोशल मीडिया से प्रोवाइड करेंगे, तो आप नीचे ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे और नीचे उसका आंसर कर देंगे, ठीक है, ताकि जो बायर के मेजर क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछने की उनको ज़रूरत ना पड़े आपसे, उसको यहाँ पे उनके आंसर्स बने बनाए मिल जाएं पहले से ही। तो ये भी आप लाजमी यूज़ कीजिए। कभी ऐसा होता है कि मतलब अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं ताकि टाइम बच जाए, तो आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि आपने गिग बनानी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बहुत अच्छे से सारे रूल्स को फॉलो करते हुए बनानी है। ऐड पे क्लिक कर देना है आपने, उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना। आप और भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं इसमें, ये बस मैंने आपको डेमो दिखाना था। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने एक ऐड न्यू क्वेश्चन पे क्लिक कर लेना है, और इसका ये होता है कि आपका अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है आपकी, आप ये वो रिक्वायरमेंट होती है जो बायर को शो होगी और जो आपको प्रोवाइड करना लाजमी होगा बायर के लिए। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए अपनी नीच अपनी गिग के रिलेटेड, तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर कर दिया था, अब यहाँ पर आप ऐड पे क्लिक कर देंगे, और ऐड पे क्लिक करने के बाद आप इसको कंटिन्यू एंड सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू एंड सेव करेंगे तो ये आपको लेकर जाएगा गैलरी के ऑप्शन पर। आप गैलरी के ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर अपनी वीडियो, आप अपनी पिक्चर, अपनी मतलब काम की जो भी आपका है गीग है उसके रिलेटेड आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं इनकी इमेज की, कि आप कितने साइज़ की मैक्सिमम इमेज अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पीडीएफ्स भी कर सकते हैं अपलोड। तो इमेजेस जो हैं वहाँ पे मस्ट है, आपने चेक कर लेना है कि अगर आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि मतलब आपके 370 पिक्सल की जो है इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। अगर इससे बड़ी होगी तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। तो आपने कोई भी ऐसी इंटरनेट से या किसी इमेज को कॉपी नहीं करना है, बल्कि आपने क्या करना है, खुद से आपने एक सैंपल बनाना है। सैंपल बनाने के बाद स्क्रीनशॉट्स को आपने यहाँ ऐड कर देने हैं, सिंपल। अच्छा, तो मैंने इसके पहले बनाए नहीं हुई, तो मैं एक ऐसे ही रैंडम से जल्दी से बना लिए। मैं आपको गैलरी से दिखाती हूँ उठाकर।
और हो सकता है वो साइज़ के मुताबिक ना हो। ये देखिए मैं इसको चूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब भी आप लोग अपलोड कर रहे होंगे ना, अपनी पिक्चर आप सेव करते हैं या आप बनाएँगे, उसको आपने रीनेम कर लेना है, ठीक है? पहले से रीनेम कर लेना है। तो उसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। यानी कि जो आपकी गिग होगी उसके हिसाब से ही आपने उसको उसका नाम रीनेम कर लेना है, ताकि फिर आप अपलोड करने में भी आसानी होगी आपको। और ये एक एसईओ टिप है, आपकी गिग की जो इमेजेस हैं उनको रीनेम करके अपलोड करना, ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है पर जो आपको को नॉर्मली नहीं बताई जाती है। इसका ये है कि इमेज एसईओ कैसे करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। आप अपनी इमेज को रीनेम कर लें उसी चीज़ से जो आपकी का नाम है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया, लेकिन वो मेरे यहाँ पर नहीं आई, क्यों? क्योंकि मेरा जो है पिक्चर का साइज़ मैच नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ उसको एडजस्ट कैसे करना है। क्योंकि गूगल आपको साथ में इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि उनको पिक्चर किस फॉर्मेट में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, किस में चाहिए। तो जब आप लोग अपनी इमेज को सेट करने के लिए सपोज़ आप गूगल पे भी जाते हैं, आप लिखते हैं कि आपको इमेज अपनी जेपीजी में कन्वर्ट करनी है या किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है, तो वो साथ में आपसे ना पूछते हैं कि आपको कितना साइज़ चाहिए इस इमेज का, तो आप वहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। तो अब मैंने पहले से ही नहीं बनाई थी, तो फटाफट से मैंने एक छोटी-सी ऐसे रफ सी बनाई है ताकि अपलोड करके दिखाऊँ आपको। तो आप लोगों को इसे बेटर बनाने हैं, अपने गिग के हिसाब से बनाने हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इन्हें अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद ये है कि अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी वीडियो अपलोड करनी है यहाँ पे बना के। तो वो आप उसकी इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए, कितनी चाहिए, कितनी लार्ज फाइल होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। और अगर आप पीडीएफ से ऐड करना चाहते हैं, इन्हीं इमेजेस को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद या कुछ और इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसी तरह इनको रीनेम करके कीवर्ड्स को ऐड करके यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में भी अपलोड कर देना है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छा फल मिलेगा, आपकी गिग बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस दो, और वो कह रहे हैं आप ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं अपनी गिग के बहुत करीब। तो आपने यहाँ पे उन क्वेश्चन के आंसर कर देने हैं। क्या आप यूएसए पर्सन हैं या नहीं हैं, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, नो कर दीजिएगा। देन आपने क्या करना है, इसको भी सेव कर देना है यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, आपने वहाँ जाके सेव एंड पब्लिश कर देना। लाइक आपकी जो गिग पब्लिश हो जाएगी, अपने फिर उसको प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू कर लीजिएगा। आपकी गिग सेव हो रही है यहाँ पर, वो आपको दिखा रहे हैं कि सेविंग योर गिग। आफ्टर सेविंग जब आप पब्लिशिंग जब आप उसको प्रीव्यू करते हैं, तो ये देखिए आपके सामने इस तरह कुछ इंटरफेस दिखा रहा है। जो हमने पिक्चर्स अपलोड की थी, ये बिल्कुल रफ था, आपको जैसे सिखाने के लिए आप बहुत अच्छी बना सकते हैं। ये बस एक रैंडम था। अब वो आपको दिखा रहा है, या आप किस तरह से वो क्या कहते हैं, अबाउट द गिग आगे डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी, बहुत अट्रैक्टिव से। अब आप देख लें आप कितनी अच्छी सी खुद से भी बना सकते हैं कि आप इससे ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये हमारा फाइनल लुक है। तो इसमें ये है कि जब भी कोई बायर होगा, वो एक पिक्चर से उसको उसको क्लियर हो जाएगा कि वो क्या बात हो रही है। यहाँ पे आपने इस तरह से पिक्चर बनानी है कि उसमें हर चीज़ आपने वहाँ पे लिख देनी है, कि उसको कोई उसे डिस्क्रिप्शन पढ़ने की नौबत ही ना आए। वो बस इमेजेस देख कर, टाइटल देख कर उसको पता चल जाए कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये सबसे मेन चीज़ है कि जो वो आपको ऑर्डर देगा इसी की बेस पे। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को, तो आप मुझे बता सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि आपने अपनी गिग्स को की जो मार्केटिंग कैसे करनी है और इनको रैंक कैसे करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।